नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। आज सुनिए एक ऐसी लव स्टोरी जहां इश्क भी लिमिटेड एडिशन में मिलता है, बिल्कुल कुल्हड़ भर। तो तैयार हो जाइए उस स्टोरी के लिए जहां एक इंट्रोवर्ट दिल और एक एक्सट्रोवर्ट धड़कन मिलकर बनाते हैं कुल्हड़ भर इश्क, जिसको लिखा है कौशलेंद्र मिश्र जी ने। हम यहाँ हैं। पेपर खत्म होने के बाद क्या क्या प्लान है तुम लोगों के? ज्योति प्रकाश ने कहा। प्लान वैन नहीं है कौनो। दिसंबर की 4-5 तारीख तक पेपर खत्म हो रहा है और उधर गांव में गेहूं की दूसरी सिंचाई का वक्त आ गया है। बापूजी फोन किए रहे, जाना होगा। सुबुधवा का कोई प्लान हो तो? अष्टावक्र ने कहा। कुछ खास नहीं, हम भी घर जाएंगे। ज्यादा दिन हो गया है, दीपावली के बाद से नहीं गए। हाँ, लेकिन पेपर खत्म होने के 7-8 दिन बाद ही जाएंगे। सुबोध जी। सही है सुबोध, तुम रुकोगे तो हम भी कुछ दिन रुक ही जाएंगे। 10 को एक पेपर है IBPS का बैंक वाला, उसे देकर हम भी निकल लेंगे। ज्योति प्रकाश। तुम इसके चक्कर में न रहो ज्योति प्रकाश, एको मिनट रुकेगा थोड़ी ना तुम्हारी लत। रोली मैडम का भी अभी कितना काम बाकी होगा, ये उसी के चक्कर में रुक रहा है। अष्टावक्र ने कहा। तुम्हारा नाम अष्टावक्र सही रखा गया है, पर दिमाग तुम्हारा 8 ही नहीं 10-12 ठो है। खूब सोचते हो। सुबोध ने कहा। अरे तो हम गलत क्या कह रहे हैं इसमें? अच्छा तुम ही बताओ क्यों रुके हो? अष्टावक्र ने कहा। अरे कोई बात नहीं है, बस थोड़ा घूमेंगे, किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तब अगर उसके साथ घूमते देख लिए तो टंगरी तोड़ देंगे। इसका क्या मतलब? अभी वह कहीं थोड़ी ना है, रुकने का बताएंगे तो हो सकता है बुला ले साथ घूमने को। सुबोध ने कहा। देख ज्योति प्रकाश, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, गमछा उड़ाओ अब इसके कपार पर। सुबोध जी को हल्का हल्का मारते हुए अष्टावक्र ने कहा। रोली लव सुबोध। आज मोबाइल में सब अखियां घुसा घुसा कर क्या देख रहे हैं? राहत अमन सुबोध जी से। अरे हम क्या जाने, तुम ही देख लो, किसी को पाप से डर थोड़ी ना है। सुबोध जी अनमने ढंग से। अरे काहे इस पर झल्ला रहे हो, कल ही नहीं आया था? अष्टावक्र दोनों के पास पहुंचते हुए। राहत। कुछ हुआ था क्या कल? अरे कोई ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था रोली लव सुबोध। अष्टावक्र ने कहा। अरे बाप रे, कौन मूर्ख था वो? चलो जाने दो, फिर सही ही तो है। कह रहे थे ना रे अष्टावक्र, इसने भी व्हाट्सएप पर ब्लैक बोर्ड का फोटो देखा है, बस पंचर टायर में थूक लगाकर चेक कर रहा है साला। सुबोध जी गुर्राते हुए। अबे खुद लिखकर काहे इतना साधु बन रहे हो? किसी को क्या जरूरत है तुम्हारी उस झगड़ालू मेहरुआ का नाम लिखने का? राहत अमन शर्ट के बटन में हाथ डालकर छाती के बाल खुजाते हुए। हाँ पापा, हम सुबोध के मेहरुआ बन गए। तुम ही तो कन्यादान किए थे, कितना मरवा मरवा कर हमारी शादी के लिए रुपट्टा इकट्ठा किए थे बापू। रोली गंभीर मुद्रा में राहत अमन को घूरती हुई। देखो रोली, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, अगर मैंने कुछ रॉन्ग कहा तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत घसीटो अपने साथ। राहत अमन पीछा छुड़ाकर भागते हुए। तुम काहे इतना टेंशन ले रहे हो मेरे मेंढक? तुमने नहीं लिखा, हम जानते हैं ना। और फिर अगर तुम लिखते भी तो क्या हम तुम्हें खा जाते? समझाओ अष्टावक्र इसे, सुबह से इस हमसे ऐसे भाग रहा है जैसे मैंने इसे कोठे पर लाकर बैठा दिया हो। रोली ने अष्टावक्र से कहा। अबे सुबुधवा, एकदम बिना कुंडी का किवाड़ हो का बे, कोई खोल देता है और तुम खुल जाते हो। जब रोली को लड़की होकर दिक्कत नहीं है तो तुम काहे पहना रहे हो? अष्टावक्र सुबोध जी से। रस्म फिल्म दिखाई। लड़कों की छात्रावास संबंधी समस्याओं का आज खड़ा फूट गया। 40-50 लड़के फैकल्टी के मेन गेट पर ताला जड़कर अनशन पर बैठ गए। सुबोध जी अपने कक्षा के समय से आधा घंटा देर से पहुंचे। आज पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि अनशन हड़ताल बुरी बात है, क्योंकि किसी ने बताया कि सब लड़कियां अनशन देखकर गेट से ही लौट गई हैं। तो उन्हें लगा रोली भी वापस हो गई होगी। कंधे पर किसी के द्वार पीछे से हाथ रखे जाने पर चौंकते हुए सुबेद जी ने हाथ हटाने की कोशिश की तो देखा कि ये तो बड़े नाखून और नेल पॉलिश वाला, महकता, बिना मैल वाला साफ सुथरा हाथ है।
उनकी छठी इंद्री तुरंत सक्रिय हुई और सुबोध जी से सटकर ठीक सामने खड़े राहत अमन की आंखों का स्क्रीन साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। कैसा अनशन करवा रहे हो मेंढक? रोली ने कहा। हम कहाँ करवा रहे हैं यार, ये लोग पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई छोड़कर फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं, सुबोध जी स्पष्टीकरण देते हुए कहें। तभी एक लड़की का उद्घोष हुआ, हमसे जो टकराएगा, तो प्रत्युत्तर में सभी अनुसंधारी जाग गए और गगन भेदी उच्चार हुआ, चूर चूर हो जाएगा। और फिर दोबारा भी, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या कर रही यार रोली, सब प्रोफेसर तुम्हें घूर रहे हैं, सुबोध जी अभिभावक की मुद्रा में चिंता व्यक्त करते हुए कहें। कुछ नहीं, तनिक मजा ले रहे थे बस। तो क्या कह रहे थे तुम कि यह सब गलत हो रहा? अरे मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म की हीरोइन हो का, जो बिना बलात्कार के नहीं मानोगे? अरे छूने से पहले हाथ काटना जरूरी होता है। क्या पता अगर विलेन छू दे और बाय चांस मजा आ जाए, तब वो भी साथ देने लगे, फिर पिक्चर की स्टोरी का क्या होगा? रोली व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ। अरे तो पढ़ाई डिस्टर्ब करके क्यों? सुबोध ने कहा। पढ़ाई गई तेल लेने मेंढक, हम तुमको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कहा जाने किस बात पर मुंह फैला लो। चलो अब बैठो मेरे साथ सबसे आगे, अनशन का मजा लेते हैं, रोज रोज थोड़ी ना होता है। रोली सुबोध जी का हाथ पकड़कर बिठाती हुई। आज तो अब लगता है क्लास नहीं चलेगी, सुबोध ने कहा। अरे क्लास काहे चलेगी, इन मेहनत कश अनशन वालों का आराम का मौका नहीं दोगे का? हाँ मगर तुम चाहो तो रोली फिल्म देखने चल सकती है। रोली सुबोध जी को एक आंख मारते हुए बोली। फिल्म? वाह, चलो चलो चलते हैं। कितना बज रहा है? किस वाले हॉल में चला जाए? कितने बजे शो होगा? कौन सी मूवी चल रही है आजकल? सुबोध जी खुशी से पगला कर एक सांस में इतना कुछ बोल गए। अरे ये पैसेंजरवा बुलेट ट्रेन कैसे हो गई? अरे चलेंगे, देखेंगे कौन कौन सी फिल्म लगी है, फिर अपना टिकट लेकर देख लेंगे, रोली ने कहा। अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से हॉस्टल जाकर अपना बैग रख देता हूँ। बहुत कॉपी किताब लेते आया हूँ, आज कहाँ कहाँ लेकर घूमेंगे, सुबोध जी ने कहा। बैग वे न है, कोनो 8 महीना 10 दिन का लड़का थोड़ी न है पेट पे कि बोझ बोझ कर रहे हो, रोली हंसती हुई कही। क्या यार तुम भी ना, जाने दो, बहुत जल्दी आ जाऊंगा, सुबोध ने कहा। अच्छा चलो, वरना कहीं ब्लीडिंग न चालू हो जाए। एकदम पेट्रोल लगा कुकुर माफिक भागते हुए जाओ और चोरों माफिक भागते हुए आओ, रोली आराम से बैठती हुई। मामला यहाँ बैग रखने का नहीं था, बात इतनी सी थी कि या फिर कहें कि जितनी भी थी यही थी कि सुबोध जी की पॉकेट में 35 रुपए नगद थे। सुबोध जी अपनी पहली फिल्म दिखाई कि बोहनी खराब नहीं करना चाहते थे। जल्दी वापस आने के लिए उन्होंने सोचा कि निखिल की साइकिल ले लेते हैं। सुबोध जी अमूमन पैदल ही चलना पसंद करते थे। सुबोध जी बताते थे कि अगर मोटरसाइकिल की औकात नहीं तो पैदल चलना ही ठीक है, क्योंकि साइकिल बेचारगी ला देगी। उनका ये बयान 5000 से नीचे और 24 इंच वाली खड़ी सीट वाली बिना मडगार्ड वाली साइकिलों के लिए है। निखिल यार साइकिल दे दो जरा अपनी, सुबोध ने कहा। जरा नहीं, पूरी ले लो, पर किस्त लिए। जाना कहाँ है? निखिल ने कहा। हॉस्टल जाना है यार, सुबोध ने कहा। क्या करने हॉस्टल जाना है तुमको? हम लोग क्या पागल हैं जो यहाँ सबके लिए आंदोलन करें और तुम हॉस्टल जाकर कमरा बंद करके हाथ हिलाओ? निखिल और भी ऊंचे स्वर में आगे पीछे के लड़कों को अपनी मजदूरी की कीमत बताते हुए। अरे ठीक है यार, मत तो, काहे इतना चिल्ला रहे हो, निखिल से सुबोध ने कहा। सुबोध जी ने इस घटना को भूलते हुए पैदल ही हॉस्टल जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपना बीए वाला गणित लगाया। वैसे तो धीरे धीरे चलने पर हॉस्टल जाने में 10 मिनट लगते हैं। अगर थोड़ा तेज चलूंगा और थोड़ा जहां कोई न दिखे वहां दौड़ लूंगा तो 6-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। इसी बीच उन्होंने देखा कि निखिल कई लड़कों को उनके हॉस्टल जाने की बात बता रहा है और पीछे रोली मुस्कुराती हुई सुबोध जी को बहुत भोला लड़का है वाली नजरों से देख रही है। अब निखिलवा अगर उसको पैखाना लगा हो तो काऊ से जबरदस्ती यहाँ मरने बैठाओगे, रोली ने कहा। क्या कह रही हो रोली, निखिल ने कहा। हाँ भाई, मैं तो परेशान हो गई थी, धीरे धीरे मगर सड़ी बदबू वाला पाद रहा था, रोली ने कहा।
उधर सुबोध जी शर्म से पानी पानी होते हुए घास पात सोचते सोचते तेज कदमों से हॉस्टल जा रहे थे। निखिल की बात सोचकर परेशान भी हो रहे थे कि रोली क्या सोचेगी कि मैं कितना उतावला हो रहा हूँ साथ फिल्म देखने के लिए। उन्हें क्या मालूम उसी उतावलेपन ने रोली को उनसे जोड़े रखा था। सुबोध जी ने हॉस्टल जाकर पुराने बैगों और किताबों में रखे अपने रुपयों का जोड़ा और 6,000 रुपए हो जाने के बाद भी परेशान थे कि इतने में हो पाएगा कि नहीं। उन्होंने बिना पूछे ज्योति प्रकाश का एटीएम कार्ड उठा लिया कि जरूरत पड़ी तो फोन करके पिन पूछ लेंगे। फैकल्टी जाने के लिए वे नए सिरे से तैयार हुए। नाक को उंगली डाल डालकर अच्छे से साफ किया, क्योंकि 3-4 दिनों की सर्दी ने 1-2 बार सबके सामने उनका पलीदा कर दिया था। कान के दीवानों पर लगी धूल को साफ किया, फिर एक सूती कपड़े को पानी में भिगो के अपने गाल, गर्दन व हाथ की उंगलियों के किनारे को रगड़ा। उनके एक बैंकॉक वाले भैया ने उनके लिए एक परफ्यूम लाया था, जिसे उन्होंने अंदर बाहर व नसों पर लगाया। कल का प्रेस हुआ कपड़ा लाइट न होने के कारण हाथों से ही दोबारा प्रेस करना पहना और निकल पड़े। का गुरु, गए तो थे तुम पेट्रोल लगे कुकुर माफिक, पर आने में कछुआ काहे बन गए? रोली ने कहा। अरे, सुबोध जी ने कहा, चलो अब हर बार स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। रोली ने कहा, टिकट के लिए तो बहुत बड़ी लाइन लगी है यार। सुबोध जी ने परेशान होते हुए कहा, जब शुक्रवार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो आओगे और वो भी सलमान खान की फिल्म, तो भीड़ नहीं होगी तो क्या होगी? रोली ने कहा, यहीं रुको, मैं टिकट लेकर आता हूँ। चलो अंदर। टिकट मैंने वहीं अनशन में बैठे बैठे ही ऑनलाइन बुक कर लिया था। अरे, सुबोध जी आज सभी चीजों के लिए अपने रुपए खर्च करना चाहते थे। वे रोली द्वारा टिकट बुक किए जाने की बात से थोड़े विस्मित हुए, पर सोचा कि चलो अभी तो शुरुआत है, आगे मैं खर्च कर दूंगा। और फिर वे रोली द्वारा हाथ पकड़े जाने को अंदर तक महसूस कर रहे थे। अब वो यही सोच रहे थे कि उन्हें अपना बैग लाना चाहिए था, जिसे वे आगे लटकाकर आराम से चल सकते।